अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज मैं आपको 3 ऐसे साइंस बताऊंगा कि जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपके गुर्दे ठीक हो सकते हैं। आपके गुर्दों में ठीक होने की अभी रूम बाकी है, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। उसकी वजह ये कि काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे पास देर से आते हैं, या मेरे पास जब आते हैं 2-3 नेफ्रोलॉजिस्ट को भी दिखा चुके होते हैं। अब इमेजिन करें कि उनकी क्रियाटिन 5 या 6 है। तो उस सिचुएशन में सबसे बड़ा डिसीजन ये होता है, फैसला ये करना होता है कि ये गुर्दों की स्टेज 5 सीकेडी है और ये एंड स्टेज गुर्दे किडनी डिजीज़ की तरफ पेशेंट जा रहा है, कि ये सारी एक्यूट किडनी इंजरी है या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, या इसमें कोई ठीक होने के भी चांसेस हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है, पहली दफ़ा जब आपको पता चलता है कि आपकी क्रियाटिन 5, 6, 7 हुई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई टेस्ट करते हैं, कोई ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद कहते हैं फिस्टुला बनवाएं। तो और फिर पेशेंट मेरे पास जब आते हैं तो मैं उनको देखता हूँ, तो मुझे उसमें कुछ साइंस मिलते हैं, कुछ क्लूज़ मिलते हैं, जिनकी बेसिस पे मैं ये फैसला करता हूँ या मैं मरीज़ को बताता हूँ कि अभी आपके गुर्दे में ठीक होने के चांसेस हैं। अब वो क्या साइंस है वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी-कभार वो इग्नोर हो जाते हैं। जल्दी में डॉक्टर्स भी देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं। आप में उनका कितना इंटरेस्ट है ये तो एक अलहदा बात है। अगर आप ही को मैं एजुकेट कर दूँ, आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि क्या मेरे गुर्दे में ये चीज़ है जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ये गुर्दे ठीक ही नहीं हो सकते, या इनके अगेंस्ट कोई चीज़ है जिसका ये मतलब हो सकता है कि मेरे गुर्दे सही हो सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट कि वो क्या 3 साइंस हैं। नंबर 1 साइन जो ये इंडिकेट करता है कि गुर्दे ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, वो हिस्ट्री है। कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपकी 55 साल 60 साल उम्र है और आपको 20 साल से डायबिटीज़ है और आपका 10 साल पहले क्रियाटिनिन 1.5 था, फिर जब 8 साल पहले आपकी 2 थी, फिर उसके बाद 5 साल पहले आपकी 4 थी और 2 साल पहले 4 एंड हाफ थी और अब आपकी 6 है क्रियाटिनिन, और ये 10-12 सालों में हुई है, आहिस्ता-आहिस्ता चेंजेस हुई हैं। और डॉक्टर्स ने बताया था कि आपको डायबिटीज़ की वजह से किडनी डिजीज़ है और वो स्लोली प्रोग्रेस करती रही और अब इस स्टेज पे पहुंच गई। तो ये जो गुर्दों की बीमारी है, ये टिपिकल हिस्ट्री है दायमी गुर्दों की बीमारी की, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, जिसमें प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ किडनी फंक्शन होता है। जो सेल खराब हुए जाते हैं, डेथ हुई जाती है, वहाँ फाइब्रोसिस और स्क्लीरोसिस होता है, गुर्दे का उतना हिस्सा डैमेज हो जाता है। तो दूसरी सूरत में अगर आपकी क्रियाटिनिन 6 है और आपने फॉर एग्जांपल कोई सर्जरी करानी थी, किसी वजह से कोई वीकनेस थी, आपने टेस्ट कराया क्रियाटिनिन 6 है, आपको लॉन्ग स्टैंडिंग कोई हिस्ट्री भी नहीं है डायबिटीज़ हाई ब्लड प्रेशर की, और आपको पहली दफ़ा अचानक पता चला, तो अब ये एक ऐसा साइन है कि जिसमें चांसेस हैं। अब ये गैब के इल्म की तरह हमें पता नहीं है कि आपको ये किडनी डिजीज़ कब से चलती आ रही है। उसमें फिर एक पॉसिबिलिटी है कि आपको ये गुर्दे की बीमारी कई सालों से चल रही थी और अब आके गुर्दे की बीमारी इस स्टेज तक पहुंच गई है कि जब आपको पता चला, जब आपको थोड़ी वीकनेस या फटीग हुई, आपकी 6 क्रियाटिनिन है, तो एक तो अभी भी चांस है कि उसमें कुछ ना किया जा सके। लेकिन इस वाले केस में ये एक ऐसा साइन है, क्योंकि हमें पता नहीं है या लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री नहीं है, कि शायद इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हो सकता है हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 महीने पहले ये बीमारी शुरू हुई, अभी गुर्दे डैमेज ना अंदर से हुए हों तो उनको ठीक किया जा सके। तो ये तो पहला साइन है कि हिस्ट्री से हम असेस करते हैं कि ये किस तरह की बीमारी है। अगर रिसेंट ऑनसेट है या पता नहीं था, अचानक पता चली है, तो उसमें फिर पॉसिबिलिटी होती है, ये एक साइन है कि आपके गुर्दे ठीक हो सकते हैं। अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो जाएँ, वो एक अलहदा बात है, लेकिन एटलीस्ट एक होप होती है, एक चांस होता है। अब आगे हम कैसे इसको कंफर्म करते हैं? आगे फिर किडनी अल्ट्रासाउंड आ जाता है। अगर तो आपका किडनी अल्ट्रासाउंड हम करते हैं और उसमें गुर्दे आपके स्मॉल हैं, श्रंकन हैं, सिकुड़े हुए हैं, 10-12 सेंटीमीटर किडनी का साइज़ होता है, आपका 5, 6, 7 सेंटीमीटर रह चुका है, तो ये एक साइन होता है कि गुर्दे अब ठीक नहीं हो सकते। आप ऐसे समझें कि गुर्दे बीमार हैं, डिज़ीज़्ड हैं, उनके काफ़ी सेल डेड हो चुके हैं, इसी वजह से वो स्मॉल और श्रंकन हो चुके हैं। इसको आप ज़िंदा नहीं कर सकते, इस गुर्दे को आप जितनी मर्ज़ी ट्रीटमेंट दे लें, बल्कि ट्रीटमेंट देना कभी-कभार काउंटर प्रोडक्टिव होता है, उसका नुकसान हो सकता है। तो इसमें आप रेगुलर ट्रीटमेंट तो करते हैं सारी, लेकिन वो इम्यूनोसप्रेसेंट्स और इस तरह की मेडिसिन हम नहीं देते।
क्योंकि हमें लगता है कि चूंकि गुर्दे ही सिकुड़ चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, तो कोई मेडिसिन काम करेगी ही नहीं। लेकिन अगर आपको पता चला आपकी क्रिएटिनिन 6 और आपके गुर्दे हेल्दी लुकिंग है, साइज़ में ठीक है, उनकी एक्वाजेनिसिटी और कार्टिकोमेडलरी डिफरेंशिएशन एक चीज़ होती है प्रिजर्व्ड है, कॉर्टेक्स अभी ठीक है, यानी अल्ट्रासाउंड से हमें काफ़ी चीज़ों का पता चलता है। रीनल पेरेन्काइमल डिजीज़ अर्ली स्टेज में है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इनमें बेहतरी आ सकती है। हो सकता है आपको अभी कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से बीमारी चल रही हो। अब तीसरा और फाइनल टेस्ट क्या आ जाता है? इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जिनसे हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को खून की कमी ज़्यादा नहीं है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अभी-अभी बीमारी हुई है। अगर किसी पेशेंट को पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इसको बीमारी पुरानी नहीं चल रही। अगर पुरानी चल रही होती तो पीटीएच बहुत बड़ा होता, एनीमिया बहुत ज़्यादा होता। तो इस तरह के बहुत सारे साइन हमें हेल्प करते हैं कि मरीज़ का आगे एग्रेसिवली इलाज करना है, कि इसको प्रिपेयर करना है डायलिसिस के लिए। और आखिरी साइन जो मेरे ख्याल में जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिससे आपको कंफर्म हो सकता है, वो फिर किडनी बायोप्सी है। अगर किडनी बायोप्सी हो सके, फॉर एग्जांपल अगर अल्ट्रासाउंड में आपके गुर्दे देखने में नॉर्मल हैं, तो हम किडनी बायोप्सी करते हैं। अब किडनी बायोप्सी एक तो हमें डायग्नोसिस बताएगी, तशखीस बताएगी, दूसरा वो ये भी बता देगी कि गुर्दे कितने डैमेज हो चुके हैं। गुर्दों के अंदर एक चीज़ होती है इफ्टा, कि उसमें फाइब्रोसिस और एट्रोफी, यानी कितना आप समझे कि गुर्दा हमेशा के लिए ज़ाया हो चुका है, डेड हो चुका है। तो किडनी बायोप्सी भी पता चल जाता है। अगर आपके गुर्दे देखने में साइज़ ठीक है, अगर तो छोटे हैं तो हम बायोप्सी करेंगे नहीं। अगर देखने में साइज़ ठीक है और हम बायोप्सी करते हैं और बायोप्सी पे आता है 60-70% गुर्दों में फाइब्रोसिस है, स्क्लीरोसिस है, डैमेज हो चुके हैं, ग्लोबल स्क्लीरोसिस है, तो उसमें फिर हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ मरीज़ को नहीं देते। तो इसलिए अगर आपको पता चलता है आपकी क्रिएटिनिन 6-7 है, तो उम्मीद होती है अगर आपको वो जो क्रिएटिनिन है रिसेंटली बढ़ी हो, गुर्दे का साइज़ नॉर्मल हो, बायोप्सी पे ज़्यादा डैमेज ना हो, तो इवन आपकी 7, 8, 9, 10 बल्कि 20 तक क्रिएटिनिन भी हो, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप जल्दी से प्रॉपर वर्कअप करें, उसमें कुछ तशख़ीस हो जाए, आप ट्रीटमेंट करें, तो गुर्दे ठीक हो सकते हैं। ऐसे हमने बहुत से पेशेंट के गुर्दे ठीक किए हैं, जिनको अपेरेंटली लेबल कर दिया गया था। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी, मेरे पास एक दुबई से पेशेंट आया, उसकी 4-5 क्रिएटिनिन थी और उसको यही बताया गया था कि 15% गुर्दे काम कर रहे हैं। जब हमने उसको असेस किया, बायोप्सी की, तशख़ीस की, आज उसकी क्रिएटिनिन 1.2 है और वो अपनी नॉर्मल और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो उम्मीद है ये थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा तो मेडिकल डॉक्टर्स को समझने वाली है, लेकिन मैं आपको इन पावर इसलिए करता हूँ, गाइड इसलिए करता हूँ, अवेयर इसलिए करता हूँ कि आप भी ये क्वेश्चन डॉक्टर से पूछ सकें। हो सकता है कभी जल्दी में इग्नोर हो जाए ऐसी कोई बात, तो ताकि जब आप पूछेंगे तो वो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।